आई होप जो अभी हमने ब्लड रिलेशन के वीडियो अपलोड किए हैं आप लोग ने वो देख लिए होगा और उसमें कोई डाउट भी नहीं होगा। इन केस अगर कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट रहता है उसमें कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई वहीं पे ही दे देंगे आपका। ठीक है, तो अब आते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में मेंशन किया हुआ है, सारा उसको डिटेल में बताया, उसमें फैमिली ट्री भी बताया है और जनरेशन गैप सब निकालना बताया है। फिर भी आपका फैमिली ट्री के लिए बता दे रहे हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रहेगा उसके लिए वर्टिकली लाइन हम अप्लाई करेंगे, ब्रदर सिस्टर रहेगा तो उसके लिए डैश साइन अप्लाई करेंगे, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस और जेंडर कंफर्म नहीं आ रहा है तो अननोन के लिए क्वेश्चन मार्क, मैरिड कपल के लिए ये वाला साइन अप्लाई करेंगे। आप लोग ऑलरेडी वो वीडियो देख लीजिएगा पार्ट 1, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें जनरेशन गैप भी हमने बताया है। ठीक है, तो इसमें आ रहा है देखो पी और क्यू के प्लेस पे दुनिया का कोई भी लेटर हो सकता है, ए बी एक्स वाई एम एन कोई भी लेटर हो सकता है। मिडिल में सिंबल के प्लेस पे कोई भी सिंबल हो सकता है, अल्फा बीटा डेल्टा गामा क्वेश्चन मार्क कोई भी हो सकता है। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। तो जब भी आपका सेकेंड टर्म पहले है फर्स्ट टर्म बाद में है तो डायरेक्शन कौन सा होगा आपका, बैकवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी हम बताएं तो डायरेक्शन कौन सा होगा, देखो क्यू पहले आया और पी बाद में, क्यू पहले पी बाद में, क्यू पहले पी बाद में, क्यू पहले पी बाद में, तो डायरेक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्वेश्चन का वही 3 टाइप ही रहेगा। एक आपका इस टाइप में इक्वेशन दे देगा, उसके बाद बोलेगा आर इज एस, कोई भी, हमने तो आर लिख दिया, हो सकता है एल का पी से पूछ ले तो कुछ भी पूछ सकता है। आंसर आपका इस फॉर्मेट में मदर फादर सिस्टर अंकल आंट ऐसा रहेगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा तो डायरेक्ट आंसर आप फैमिली ट्री के ही थ्रू दोगे। बट फिर भी हम इसका जनरेशन गैप भी बताएंगे, कभी कभी आपका आंसर उसी से आ जाता है। जैसे इसमें ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, मदर फादर और सिस्टर 3 आंसर है, तो बिना फैमिली ट्री के हम कैसे इसको सॉल्व कर देंगे। आर से एस पूछ रहा है रिलेशन क्या है, आर का पूछ रहा है, आर का एस से क्या रिलेशन है, तो आर से एस हम जनरेशन गैप फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जनरेशन गैप अगर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 0 होगा, तो कोई भी नन ऑफ दीज नहीं है, इसलिए मेरे लिए फायदे वाला है। अदरवाइज नन ऑफ दीज होता तो हम बोल देते आंसर आप किसके थ्रू दो, फैमिली ट्री के थ्रू, और वैसे ही आपको देना भी है, बट हम बता रहे हैं इसको। आर का एस से क्या रिलेशन, तो जनरेशन गैप आर टू एस निकालोगे आप, साइन देखोगे और वैल्यू पुट करोगे। जनरेशन गैप के लिए फादर मदर होगा, फादर मदर, फादर मदर आपसे ऊपर है तो एक जनरेशन ऊपर है इसलिए +1, फादर मदर है आप एक जनरेशन नीचे हो इसलिए -1, ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन के इसलिए जनरेशन गैप 0 पुट करेंगे। देखो एस्ट्रिक साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर, मदर के लिए वैल्यू पुट करेंगे 1, बैकवर्ड डायरेक्शन इसलिए राइट टू लेफ्ट आप चलना, अल्फा साइन ब्रदर, ब्रदर के लिए 0, हैश साइन फादर, फादर के लिए 1, डॉलर साइन सिस्टर, सिस्टर के लिए 0। तो जनरेशन गैप कितना आया, 2 का आया। जनरेशन गैप 2 आया, इट मीन सिस्टर मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि जनरेशन गैप 0 आना चाहिए। फादर भी मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि जनरेशन गैप कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मदर भी नहीं हो सकता क्योंकि जनरेशन गैप कितना आना चाहिए, इसमें भी 1 आना चाहिए। तो या तो आंसर आपका ग्रैंड फादर होगा या ग्रैंड मदर होगा, 2 में से एक आंसर। अब इन दोनों में भी कौन सा आंसर है, तो आर का अगर हमें जेंडर पता चल जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब आर को फोकस करना क्योंकि आर का पूछ रहा है, तो आर क्या है आपका, आर को फोकस करना। एस्ट्रिक साइन, एस्ट्रिक साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को। तो जब इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, आर इज मदर ऑफ, आर इज मदर ऑफ पी, आर मदर है, मदर है इट मीन्स आर फीमेल है, फीमेल है तो ग्रैंड फादर तो हो ही नहीं सकता, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, ग्रैंड मदर होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका कैसे आप सॉल्व करोगे। कभी कभी आपका ऐसे भी आंसर आ जाता है तो उसके लिए फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है कि फटाक से आप आंसर दे सकते हो। है फैमिली ट्री भी हम बता देते हैं। फैमिली ट्री बैकवर्ड डायरेक्शन है, आप राइट टू लेफ्ट फैमिली ट्री ट्रेस करोगे, जनरेशन गैप भी आप राइट टू लेफ्ट ट्रेस करोगे और फैमिली ट्री भी। एस्ट्रिक साइन, एस्ट्रिक साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को। तो इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, आर इज मदर ऑफ पी, यहाँ करते हैं आर मदर है, फीमेल है, पेरेंट चाइल्ड के लिए वर्टिकली लाइन, आर इज मदर ऑफ पी। एल्फा साइन, एल्फा साइन क्या है, ब्रदर के लिए, तो पी इज ब्रदर ऑफ क्यू,
पी ब्रदर है मेल, ब्रदर सिस्टर के लिए डैश साइन, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। हैश साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, फादर को, तो क्यू इज फादर ऑफ एल, क्यू फादर है मेल, क्यू इज फादर, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, फादर ऊपर भी होंगे, क्यू इज फादर ऑफ कौन सा लेटर है, एल, एल कर दो। डॉलर साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को, तो यहाँ पे है एल इज सिस्टर ऑफ पी, लास्ट में पी अननोन के लिए क्वेश्चन मार्क अप्लाई करते हैं। अब देखो आर मदर है पी और क्यू की, ये दोनों आपस में भाई बहन है, आर मदर है इसकी, आर ही मदर है इसकी। अब बोल रहा है ये दोनों इनके क्यू के दोनों बच्चे हैं, हो सकता है पी मेल हो सकता है पी फीमेल हो, ठीक है। तो क्यू फादर है इसका, क्यू ही फादर है इसका, फादर की मदर क्या होगी, ग्रैंड मदर, तो आर इज ग्रैंड मदर ऑफ एल, आर इज ग्रैंड मदर ऑफ पी। अच्छा यहाँ पे एस है, सॉरी यहाँ पे एस है, हम सोचे वही पी के कहा दोनों बार आगे, तो आर इज ग्रैंड मदर ऑफ एल, आर इज ग्रैंड मदर ऑफ एस। तो चाहे एस मेल हो चाहे एस फीमेल हो, फादर की मदर को हमेशा ग्रैंड मदर बोलेगा या बोलेगी, तो इसका राइट आंसर क्या है, ग्रैंड मदर। तो ये रहा फैमिली ट्री, जनरेशन गैप हमने यहाँ से आपको बता दिया, तो ये नोट कर लीजिए। फिर इसके नेक्स्ट टाइप में आते हैं। देखो इसके नेक्स्ट पैटर्न पे आ रहे हैं, ये डायरेक्शन आपका गिवन है, क्वेश्चन है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एल इज आंट ऑफ एम, किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए बी सी और डी, ये आपका आंसर गिवन है। तो बोल रहा है एल आंट होनी चाहिए एम की, वो किस ऑप्शन में आ रहा है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो पहले आप रॉन्ग आंसर इलिमिनेट करोगे। रॉन्ग आंसर इलिमिनेट करने का मेथड है आप जेंडर के थ्रू रॉन्ग आंसर इलिमिनेट करोगे। तो इसमें आते हैं एल आंट होनी चाहिए, तो एल मस्ट बी फीमेल, एल फीमेल होनी चाहिए क्योंकि एल आंट है, जिसमें एल मेल होगा वो आंसर आप इलिमिनेट कर देना। तो लेटर एल पे आप फोकस करना, लेटर एल, एल कहाँ है, एल यहाँ है, बैकवर्ड डायरेक्शन है अल्फा साइन क्या है, क्यू इज ब्रदर ऑफ पी, तो जब इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एल इज ब्रदर ऑफ पी, एल इज ब्रदर ऑफ पी, इसमें एल मेल आ रहा है, आंसर आपका नहीं हो सकता। इसमें आ रहा है राइट टू लेफ्ट आएंगे, ऑलवेज लास्ट वाला अननोन होता है, अननोन के लिए हम लोग ऑप्शन में टिक नहीं करते। तो हैश साइन देखो पढ़ के भी बता देते, हैश साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को, तो इसको पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, तो क्या हुआ, पी इज फादर ऑफ एल, पी फादर है एल का, बट एल इसका बेटा है बेटी कंफर्म नहीं है, तो जेंडर कंफर्म नहीं आ रहा है। तो जब तक आपका कंफर्म आंसर नहीं आए मेल फीमेल तो आप आंसर में टिक नहीं करना, तो ये आंसर भी आपका कैंसिल। अब जब एक ही आंसर बच रहा है तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप फैमिली ट्री ही ट्रेस कर देना, क्योंकि अगर आप जनरेशन गैप के थ्रू करोगे, मान लेते हैं जनरेशन गैप एल टू एम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, एल फीमेल भी आ रही, चलो चेक करा देते हैं। डॉलर साइन क्या है, सिस्टर, तो एल इज सिस्टर ऑफ पी, एल फीमेल आ रही है, ठीक है, आंसर आपका हो सकता है ये। अब क्या करोगे, जनरेशन गैप आप चेक करोगे, जनरेशन गैप कहाँ से चेक करोगे, एल टू एम आप चेक करोगे, एल टू एम जनरेशन गैप कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, चेक करते हैं। एल टू एम साइन देखो वैल्यू पुट करो, राइट टू लेफ्ट करेंगे, डॉलर साइन सिस्टर के लिए 0, हैश साइन फादर 1, जनरेशन गैप आपका 1 आ रहा है, ठीक है। अब बोलोगे ये आंसर आपका हो सकता है, बट कंफर्म थोड़ी ना, एल आंट हो सकता है एल मदर हो, तब एल में भी तो जनरेशन गैप उसमें भी तो 1 ही आएगा, एल मदर है, एल तो फीमेल है, मदर और सन, मदर और डॉटर में भी तो जनरेशन गैप 1 ही आएगा, तो राइट आंसर आप क्या करोगे, इसमें फैमिली ट्री ही ट्रेस करोगे। तो जब भी आपका जैसे 2 आंसर इलिमिनेट हो जाए तो जनरेशन गैप आप मत चेक करना। जनरेशन गैप हम कब बोलते हैं चेक करने के लिए, मान लेते ये भी आपका ऑप्शन हो गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, तीनों रह गए, तो तीनों का तो फैमिली ट्री आप नहीं ट्रेस करोगे ना, देन उस केस में आप जनरेशन गैप के थ्रू रॉन्ग आंसर इलिमिनेट कर देना, तो आपको फैमिली ट्री कम बनाना पड़ेगा। हो सकता है आपका 2 इलिमिनेट हो जाए तो 1 ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका फैमिली ट्री करेंगे, राइट टू लेफ्ट ही फैमिली ट्री आप ट्रेस करो, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन हमेशा बैक से करते हैं, चाहे वो जनरेशन गैप हो चाहे फैमिली ट्री।
हैश साइन किसको है? फादर के लिए। तो टी इज फादर ऑफ एल। टी फादर है, किसका फादर है? एल का। डॉलर साइन क्या है? सिस्टर। एल इज सिस्टर ऑफ पी। एल सिस्टर है किसकी है? पी की। ब्रदर सिस्टर के लिए डैश साइन। हैश साइन क्या है? फादर। पी इज फादर ऑफ एम। पी फादर है, मेल, पेरेंट चाइल्ड के लिए वर्टिकली लाइन। पी इज फादर ऑफ एम, लास्ट में एम अननोन, अननोन के लिए क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर दूंगा। देखो पी फादर है एम का, ये फादर की सिस्टर है, तो एल इज आंट ऑफ एम इस ऑप्शन में आ रहा है। देन राइट आंसर आपका ये वाला है। ठीक है, तो अच्छा, जैसे यहाँ पे M2 L2M है ना, तो जनरेशन गैप भी आप L2M ही चेक करोगे और आप फैमिली ट्री भी L2M ही आप बनाना, तो आपका आसान हो जाएगा। हो सकता है आपको इतना ही बनाना पड़े, है ना, तो कम बनाना पड़ेगा। अच्छा, जेंडर बोलोगे कि जैसे आंट है, तो जेंडर तो आप यहाँ से भी चेक कर ले रहे हो कि यहाँ पे हैश साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टर को, तो एल सिस्टर ही होगी, तो एल का जेंडर यहाँ पे आप मेंशन ही कर देना। तो राइट आंसर आपका ये। अच्छा, अब मान लेते हैं यही आंसर आपका ये सेम, इसका तो आंसर ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका सेम ही है। एल इज आंट ऑफ एम, ये इस आंसर में है। मान लेते थोड़ी देर के लिए, देखो कंफ्यूज नहीं होना, इस क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका है एल इज आंट ऑफ एम किस ऑप्शन में आ रहा है, वो आपको फाइंड करना है। मान लेते हैं आपने जेंडर के थ्रू रॉन्ग आंसर एलिमिनेट किया। आपके दो आंसर मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि दो आंसर आपके एलिमिनेट हो गए। फाइनली दो बच रहा है, एक आंसर बी बच रहा है। इसको पहले रब ही कर देते हैं, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन आपका है एल इज आंट ऑफ एम किस ऑप्शन में आ रहा है। आंसर आपका था ए बी सी डी। मान लेते जेंडर के थ्रू इसमें एल मेल आ गया, इसमें भी मान लेते एल, इसमें भी मेल है। ठीक है, तो दो आंसर आपके एलिमिनेट हो गए। अब बच रहे हैं बी और सी, इसमें एल फीमेल आ रहा है, इसमें भी एल फीमेल आ रहा है। अब आप क्या करोगे? हम बोले फाइनल आंसर आप फैमिली ट्री के थ्रू दे देना, क्योंकि जनरेशन गैप आप ट्राई करोगे, हो सकता है जनरेशन गैप इसमें भी बना है, इसमें भी बना है, तो फाइनली तो आपको आंसर फैमिली ट्री के ही थ्रू देना है ना। तो आप टाइम नहीं किल करना, दोनों का फटाक से फैमिली ट्री बना देना। फैमिली ट्री किसका बनाओगे? L to M तक आप बनाना। ठीक है, मान लेते फैमिली ट्री बनाया, एक का फैमिली ट्री ये बन गया बी का, और डी का हमारा फैमिली ट्री ये बन गया। ठीक है, अब आप किस आंसर में टिक करोगे ये बता। अच्छा, हम भी कहाँ आपसे से भी पूछ रहे हैं, हम ही को बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो बाद में कमेंट करोगे, बट कमेंट कर देना। ठीक है, देखो ये फादर, एम फादर है इसका, ये फादर की सिस्टर, तो एल इज आंट ऑफ एम, आंट आ रही है। ये मदर है, ये मदर की सिस्टर, तो ये भी आंट ही है। ठीक है, तो एल इज आंट ऑफ एम, इसमें भी आ रहा है। तो जब अगर दोनों आपका ऑप्शन में ऐसे आ जाए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे? फादर के साइड को, फर्स्ट प्रायोरिटी फादर के, देन राइट आंसर आपका ये होगा। समझ गए? चलो, इन केस ये वाला आपका ऑप्शन में नहीं है, ये भी अब कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तीन मेरे ऑप्शन कैंसिल हो गए, बी बच रहा है। हमने फैमिली ट्री ट्रेस किया, मेरा ये वाला आंसर आ गया। अब क्या करोगे? जब तीन ऑप्शन इलिमिनेट हो गए, तो ये चाहे मदर की सिस्टर हो, तब भी रहे तो आंट ही, तो फिर आपका इस केस में ये वाला आंसर करेक्ट होगा। देन ये कौन सी आंट हो गई? मैटरनल या पैटर्नल? मैटरनल आंट, तो एल इज मैटरनल आंट ऑफ एम। ठीक है, कहीं कहीं आपका मैटरनल नहीं गिवन रहता है, सिर्फ आंट गिवन रहेगा। देन आपका जब तीन आंसर इलिमिनेट हो जाए, एक का फैमिली ट्री ट्रेस कर दो, फैमिली ट्री आपका ये बन रहा है,
तो ये मदर की सिस्टर है तब भी ये आंट ही है, तो राइट आंसर आपका ये रहेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या मान लें, अगर आपका क्वेश्चन में गिवन रहे पैटर्नल आंट और यहाँ मैटरनल आंट, अगर यहाँ पे आंट ना गिवन होकर के सीधे सीधे बोलते एल इज पैटर्नल आंट ऑफ एम, तो भले ही आपके दोनों फैमिली ट्री बन रहे पैटर्नल, इट मीन्स आपको यही आंसर टिक करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है एल इज मैटरनल आंट ऑफ एम, मैटरनल मतलब ये वाला आंसर आप टिक करोगे, फिर आप ये वाला आंसर नहीं टिक करोगे, फिर ये मत बोल देना कि मैम आप तो बोली थी फादर के साइड को प्रायोरिटी देगी। क्वेश्चन में आपका देखना कि पैटर्नल है कि मैटरनल है। ठीक, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ आंट है, तो मौसी को भी आंट बोलते हैं और बुआ को भी आंट बोलते हैं। तो उस केस में हमने आपको बता दिया कब कौन सा आंसर टिक करना है, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज नेफ्यू ऑफ बी, नेफ्यू है, नेफ्यू मतलब ए क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। जिस ऑप्शन में आपका ए मेल होगा आंसर आपका हो सकता है, और जिसमें ए फीमेल होगी आंसर आपका एलिमिनेट होगा। तो ए को फोकस करो, ए इज नेफ्यू ऑफ बी, ए मेल होना चाहिए, तो ए को फोकस करो, क्योंकि हमने बोला जेंडर के थ्रू आप रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करो। तो ए नेफ्यू मेल यहाँ पे आ रहा है। अल्फा साइन, अल्फा साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर को, तो ए इज ब्रदर ऑफ ई, ए इसमें मेल आ रहा है, आंसर हो सकता है। यहाँ आ रहा है राइट टू लेफ्ट आएंगे, ऑलवेज अननोन आएगा, अननोन के लिए हम लोग ऑप्शन में टिक नहीं करते, चेक कर लो। है साइन, है साइन क्या है, फादर, तो सी इज फादर ऑफ ए, सी फादर है ए का, बट ए इसका सन है या डॉटर, जेंडर कंफर्म नहीं आ रहा है ना, इसमें आ रहा है। अल्फा साइन, अल्फा साइन ब्रदर, ए इज ब्रदर ऑफ सी, इसमें ए मेल आ रहा है, आंसर हो सकता है। दोनों आंसर आपका हो सकता है, दोनों में कोई भी, तो आप फैमिली ट्री ट्रेस करो क्योंकि आंसर आपका सी एंड डी भी है। हो सकता है ए टू बी, जनरेशन गैप कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, हो सकता है जनरेशन गैप इसमें भी 1 हो, इसमें भी 1 हो, तो इसलिए फाइनल आंसर आपका फैमिली ट्री ट्रेस हो। तो इसको ट्रेस करना है, क्या होगा, ए टू बी, सिर्फ ए से बी तक आप फैमिली ट्री ट्रेस कर दो। अल्फा साइन, अल्फा साइन क्या है, ब्रदर, तो बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी ब्रदर है सी का। है साइन क्या है, फादर, सी इज फादर ऑफ ए, सी फादर है ए का, और ए क्या है, मेल है। अभी चेक किए ना, तो देखो ए इज नेफ्यू ऑफ बी, तो ये इसके सी फादर है, ये इनके ब्रदर हैं, तो क्या है, बी इज अंकल ऑफ ए और ए इज नेफ्यू ऑफ बी, इस ऑप्शन में आ रहा है, देन राइट आंसर आपका क्या होगा, ए। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट। जब ये वाला आंसर करेक्ट हो जाए तो इसको मत चेक करना, करोगे नहीं करना, चलो अच्छा हम करा देते हैं। कितना करेंगे, ए टू बी कर लो, जनरेशन गैप अच्छा पहले चेक करा देते हैं। जनरेशन गैप क्या है, ए टू बी, साइन देखो वैल्यू पुट करो, अल्फा साइन ब्रदर 0, है साइन फादर 1, जनरेशन गैप 1 आ रहा है, जनरेशन गैप इसमें भी 1 ही आएगा। अल्फा देखो, अल्फा ब्रदर 0 हैश 1, जनरेशन गैप, अगर जनरेशन गैप के थ्रू आंसर एलिमिनेट करते तो दोनों में 1 आ रहा है, तो टाइम किल होता ना आपका, तो इसलिए मत करना आपको। जनरेशन गैप हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, मान लेते ये भी जेंडर के थ्रू एलिमिनेट नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तब आप जनरेशन गैप के थ्रू रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करना, डेफिनेटली आपका 1-2 एलिमिनेट हो जाएगा। फैमिली ट्री ट्रेस करना है, देखो क्या है, मेल, अल्फा साइन, अल्फा साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर, ए इज ब्रदर ऑफ, ए इज ब्रदर ऑफ सी, क्योंकि ब्रदर है ना, ए इज ब्रदर ऑफ सी। है साइन फादर, सी इज फादर ऑफ बी, अब बी इसका बेटा है बेटी है, जेंडर कंफर्म नहीं है, तो इसमें क्या है, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो ए इज अंकल ऑफ बी इसमें आ रहा है, जबकि बोल रहा है ए इज नेफ्यू ऑफ बी, है ना, ये इनका भाई है, तो ए इज अंकल ऑफ बी आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, ए इज नेफ्यू ऑफ बी, तो ये भी आंसर आपका गलत हो गया, तो राइट आंसर आपका ए करेक्ट है। अब इसी में देख लेते हैं, और मान लेते हैं यहाँ पे
अच्छा, पहले ये आप नोट कर लो, फिर इसी को हम चेंज करेंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन आपका यही है, ए इज नेफ्यू ऑफ बी किस ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी और डी आपके ये ऑप्शन गिवन है। तो देखो ए इज नेफ्यू, ए मस्ट बी मेल। नेफ्यू होता है भाई का बेटा या बहन का बेटा, नेफ्यू होता है। मेल होता है तो बेटा होता है। तो आपकी बहन है उसका बेटा है, आपके भाई है उसका बेटा है, तो नेफ्यू होगा। इसमें आ रहे हैं ए नेफ्यू है, इट मीन्स ए मेल होना चाहिए। जब यहाँ पे आ रहे बैकवर्ड डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, ऑलवेज लास्ट वाला अननोन होता है। अननोन के लिए हम लोग ऑप्शन में टिक नहीं करते, तो ये भी गलत, ये भी गलत। देन राइट आंसर आपका सी एंड डी। चेक कर लो। अल्फा साइन, अल्फा साइन क्या है, ब्रदर, तो ई इज ब्रदर। देखो ई ब्रदर है ए का, बट ए ब्रदर है सिस्टर, कंफर्म नहीं है साइन फादर, सी इज फादर ऑफ ए, सी फादर है ए का, बट ए इसका सन है या डॉटर, कंफर्म नहीं है साइन फादर, तो सी इज फादर ऑफ ए, सी फादर है ए का, बट ए इसका बेटा है बेटी, कंफर्म नहीं। जबकि यहाँ क्या बोल रहा है, ए मस्ट है, मेल ही होना चाहिए। तो ये भी आंसर गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। देन राइट आंसर आपका सी एंड डी। तो ये भी आपका तो इसमें थर्ड पैटर्न और एक रहता है। जैसे आपका एक प्लेस पे क्वेश्चन मार्क गिवन रहेगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा आंसर आपका आएगा, साइन पुट होगा, वो आपका करना होगा। तो इसमें टाइप थर्ड आपका ये रहेगा, एक आपका इक्वेशन गिवन रहेगा, उसके बाद बोल रहा है पी इज ग्रैंड मदर ऑफ क्यू, किस ऑप्शन में आ रहा है, मतलब क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा साइन पुट करें कि पी ग्रैंड मदर हो जाए क्यू की। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, फैमिली ट्री पहले ट्रेस करो। तो फैमिली ट्री जो गिवन है वहां से वहां तक है। अल्फा साइन क्या है, ब्रदर, तो बी इज ब्रदर ऑफ क्यू, तो बी ब्रदर है, किसका ब्रदर है, पी का। अब आते हैं साइन क्या है, फादर, एन इज फादर ऑफ क्यू, एन फादर है, किसका फादर है, क्यू का। अब P ग्रैंड मदर होनी चाहिए क्यू की। तो अगर ये फादर की मदर हो जाए तो P ग्रैंड मदर हो जाएगी क्यू की, है ना। तो यहाँ पर हमें इसको मदर बनाना है। मदर के लिए कौन सा साइन है, एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक साइन अगर हम यहाँ पे बीच में पुट कर देंगे तो P मदर हो जाएगी, तो P ग्रैंड मदर हो जाएगी, क्योंकि फादर की मदर ग्रैंड मदर होती है। तो हम कौन सा साइन पुट करेंगे, एस्ट्रिक साइन। तो अब देख लो यहाँ पे एस्ट्रिक साइन पुट कर दे रहे हैं। यहाँ देखो अल्फा साइन क्या है, ब्रदर, तो बी इज ब्रदर ऑफ पी। एस्ट्रिक साइन मदर, पी इज मदर ऑफ एन। हैश साइन फादर, तो एन इज फादर ऑफ क्यू। तो पी ग्रैंड मदर हो गई, क्योंकि चाहे क्यू मेल हो चाहे क्यू फीमेल हो, तो इनको हमेशा ग्रैंड मदर ही बोले। तो इसके प्लेस पे हम एस्ट्रिक साइन अगर पुट करेंगे तो मेरा ये आंसर करेक्ट हो जाए, क्योंकि ग्रैंड मदर था इसलिए आपका एस्ट्रिक साइन। तो ये भी नोट कर लीजिए। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हमने आपका तीन टाइप के बताए। एक आपका इक्वेशन गिवन रहेगा, उसके बाद बोलेगा कि इज ए का ई से रिलेशन क्या है, अंकल आंट मदर फादर, ऐसा। दूसरा आपका ऐसा इक्वेशन ऑप्शन ए बी सी टी ई किसी में भी गिवन रहेगा, तो आपका पैटर्न होता है। तीसरा पैटर्न आपका ये, एक प्लेस पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा आंसर आपका आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो ये तीन पैटर्न के क्वेश्चन बैकवर्ड डायरेक्शन से भी आपके पूछ सकता है, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर लेना। और जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नोटिफिकेशन ज़रूर आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं तो जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता है। तो नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो लाइक कर दिया करो। इतना तो अधिकार बनता है ना मेरा, ये वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो उन पर्सन तक पहुंच जाए जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं।
तो बिना आप लोगों के सपोर्ट के ये संभव नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, मर्जी आपका, अगर आप करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है, हम तो पढ़ाएंगे और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद देखो हमने आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन करा दिया, बैकवर्ड करा दिया, पॉइंटिंग वाला करा दिया। तो नेक्स्ट मिलते हैं किसमें, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन जब इंक्लूड करेगा तब का। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हम इसमें सारा आपका टॉपिक कराएंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। तो कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करो, और कमेंट डालना मत भूला करो। कमेंट जरूर आप लोग डाला करो। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट डाल दीजिए, वीडियो में कोई कमी लग रहा है तो भी आप कमेंट डाल दीजिए, कम से कम हमें अपनी कमी तो पता चलेगी। ठीक है, तो आप लोग समझदार हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।